अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम खैरियत से हैं फरहान? फरहान भाई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था कि इस बात पे भी गुफ्तगू होती थी कि अदारा जो है वो चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का कहाँ बनेगा। फिर आपने बताया कि एक जगह हमें मिल गई है। फिर आपने बताया कि यहाँ पे इमारत जो है वो भी शुरू हो गई है। फिर पिछले साल ये उम्मीद थी कि इस हॉस्पिटल का ओपीडी भी शुरू हो जाएगा। क्या इसका आज ओपीडी भी शुरू हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाल भाई, अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। अप्रैल 2025 में हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी ओपीडी की सर्विस शुरू होगी। ओपीडी किस तरह के बच्चों के लिए है? तो ये कंजेनिटल हार्ट रिलेटेड, ऐसा बच्चे जिनके दिल में पैदाइशी कोई नुक्स हो, यानी कि उनके दिल में सुराख हो या पैदाइशी उनका दिल मुकम्मल नहीं बना हुआ। अच्छा। तो वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं, सांस में तकलीफ़ होती है, बार बार नमूनिया हो जाता है। तो इस केसेस में सबसे पहले उनका डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, प्लस पूरा पैरामेडिक स्टाफ है। तो उनकी हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं बच्चों के दिलों के? अल्लाह का शुक्र है। 2012 से ना कोशिश की है हमने, आवाज़ थोड़ा पूरे पाकिस्तान में पहुंची है। हाँ। तो अब जब शुरू हुआ था ना बिलाल भी, उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल कोई 30 के करीब थे बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट। आज अल्लाह का शुक्र है कोई 75 से 75 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में बच्चों के। तो ये हॉस्पिटल अल्टीमेटली सर्जरीज भी करेगा? जी इंशाल्लाह यही अब हदफ है बिलाल भाई कि इस साल हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा टोटल प्रोजेक्ट है 75 बेड का, यानी इन पेशेंट जहाँ पर मुस्तहिक बच्चों के फ्री में बच्चों की हार्ट की सर्जरी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। फ्री से मतलब है फ्री? कुछ नहीं, हाँ जी, वो उनसे नहीं लेंगे सर। आप देखें ना इस वक्त 8.5 लाख रुपया एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर लगता है सर। तो 8.5 लाख रुपया सर, और उसमें कुछ तकरीबन 6 से 8 दिन का बच्चा जो है ना वो हॉस्पिटल में रहता है। अब वो किसी साहिब हैसियत से भी आज की दौर में कुछ 8.5 लाख रुपए इकट्ठा करना मुश्किल है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ना वो भी जो कंजेनिटल ट्रीटमेंट है उनको स्पॉन्सर नहीं करती। ये भी कंजेनिटल से मुराद है बाय बर्थ? बाय बर्थ जी, यानी बच्चा पैदाइशी ये बीमारी लेकर पैदा हुआ। इसमें ज़्यादातर जो होता है वो दिल के अंदर सुराख होता है? जी ज़्यादातर बीमारियां दिल में सुराख वाली हैं, लेकिन जैसे मेरी बेटी आयशा का था, उसका चैम्बर नहीं बना हुआ था, उसका एक राइट वेंट्रिकुलर बना ही नहीं हुआ था। जी। तो आज अगर कोई बच्चा ऐसा है जैसी कि बेटी थी, आज उसकी ट्रीटमेंट अटेम्प्ट हो सकती है? तो ये इसीलिए ना सर हम बच्चों के हार्ट की सर्जरी का स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये इदारा इंशाल्लाह पूरी तरह फॉर्म हो जाएगा और हमारे यहाँ इन पेशेंट सर्जरीज होना शुरू हो जाएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप अगले कुछ सालों में ऐसे बच्चे जिनकी सिंगल वेंट्रिकुलर है, इंशाल्लाह ये हमारा ख्वाब है कि उनकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में 75 बेड जो इंडोर होगा, जो जी इंडोर होगा, इसमें कितने ओटी होंगे? तो इसमें जी 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, 2 कैथ लैब हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस साल कोशिश कर रहे हैं बिलाल भाई कि 1 ऑपरेशन थिएटर और 1 कैथ लैब के थ्रू हम इन पेशेंट को 10 बेड के साथ शुरू कर सकें जी। और इसके लिए इमीडिएटली फरहान भाई आपको कितना अमाउंट चाहिए, पैसा कितना चाहिए? तो बस अभी आपके आज बरकत ऐसी हुई, आपकी तरफ आ रहा था, एक डोनर का फ़ोन आया, उसने $2.5 लाख का एक ऑपरेशन थिएटर खुद कह दिया। मैंने कॉल भी नहीं किया, उसने कहा कि जी हमारी तरफ से 1 ऑपरेशन थिएटर आपको। क्या बात है। तो टोटल फंडिंग पाकिस्तानी है जो बाहर? पाकिस्तानी है जी। हाँ। उन्होंने नाम कहा कि नाम मेंशन किया जाए, बट उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने। तो बिलाल भाई हमारा $1.2 मिलियन का भी डेफिसिट है टोटल ये जो फेज़ 1 का सब फेज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1 ऑपरेशन थिएटर, 1 कैथ लैब और 10 बेड के साथ हम इन पेशेंट स्टार्ट करेंगे। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन $3.7 मिलियन में से बकाया रकम इकट्ठी हो चुकी है, कोई $1.2 मिलियन कम है, जो कि इंशाल्लाह आपको पता है हम हर साल जाते हैं सर, मुल्क में भी कोशिश होती है, मुल्क से बाहर भी। कहाँ कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं? बाहर जाके क्या करते हैं? तो सेमिनार्स करते हैं? जी कोशिश होती है। हम ना फंड रेजिंग, बाहर का ज़रा मिजाज डिफरेंट है यूएस का, यूके में, वहाँ लोग ना फंड रेजिंग इवेंट्स में ज़्यादा देते हैं जी। तो वहाँ जाकर हम हदफ सामने रखते हैं भी लास्ट ईयर अल्लाह ने हमें तौफीक दी, आपके पैसे से इतने बच्चे ट्रीट हुए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल में लास्ट ईयर 1008 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब आप कह रहे हैं स्पॉन्सर किया, इसका मतलब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आपने इनकी सर्जरी अपने पैसे से कराई? अभी ऐसे ही कर रहे हैं कि हम लोग ना जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरी होती है वहाँ पर हम बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट के पैसे उनके पेरेंट्स के बिहाफ पर पे कर देते हैं। कमाल बात है जी। तो अभी आप कितना शॉर्ट हैं कि हॉस्पिटल फुली ऑपरेट 100% ऑपरेट हो सके? तो मैं अभी इसको 2 स्टेप में हम कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में है कि अगले 1 साल के लिए हमें $1.2 मिलियन चाहिए। $1.2 मिलियन चाहिए। अगर डॉलर का ये रेट रहा जो कि आज है जी जी ठीक, जो कि इंशाल्लाह स्टेबल है सर लास्ट ईयर से, उम्मीद तो है कि इसी में हमारा काम बेहतर हो जाएगा सर।
फिर जैसे ये ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा, हमारे 10 बेड होंगे, 5 बेड आईसीयू के और 5 बेड जो है ना वो रूम्स के। तो हम सर वार्ड वगैरह में नहीं जा रहे। लास्ट टाइम आपको याद वार्ड नहीं हो आपने कहा था, क्योंकि इन्फेक्शन भी होता है और फिर प्राइवेसी भी है। और सर जो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि पेशेंट के साथ, उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स रह सके सर। तो ये बच्चे के लिए बड़ी खौफजदा बात होती है कि वो बेचारा अकेला आईसीयू में है। तो फरहान भाई, दुनिया में स्टैंडर्ड भी ये है? नहीं सर, जैसे हैं हम वही यहाँ लाना चाह रहे हैं सर। हाँ। तो वहाँ पर भी क्यूबिकल होते हैं, पेरेंट्स जो है ना आईसीयू में, प्राइवेट रूम्स में बच्चों के साथ रहते हैं जी, ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। इस वक्त आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। असल में ना पाकिस्तान में आपको पता है हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हमेशा ऐसा काम करें जिसमें हर लोग सपोर्टिव रहें। तो अल्लाह का बड़ा फजल है सर कि हमें हर जगह अप्रूवल्स, बेशक वो एलडीए हो, वो कोई भी इदारा हो, इरिगेशन वाले हों, हर जगह से सर अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, कोई 1-2 और ऐसी मिसालें दीजिए कि कंजेनिटल हार्ट का बच्चों का अस्पताल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में और कहाँ कहाँ है? अभी सर हम लोग पहले हैं सर। क्या बात है, अल्लाह ने बस करम किया सर। क्या बात है। इसको पाकिस्तान को लोग बिला वजह अंडर एस्टिमेट करते हैं वैसे दुनिया में और कहीं नहीं, और मेरे ख्याल में सोच भी नहीं सकते कि इतना सेंसिटिव काम जो है, स्पेशलाइज सुपर स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी भी नहीं सुपर स्पेशलिटी हो सके। डिपार्टमेंट में हो रहा है बिलाल भाई, यानी बड़े हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है वहाँ चल रहा है, लेकिन नॉट एज अ हॉस्पिटल, ऐसे बच्चों का स्पेशलाइज हॉस्पिटल नहीं सर अभी। अच्छा, आपका ज़्यादातर कैचमेंट एरिया कोई भी नहीं है, ये सारा पाकिस्तान है जो यहाँ आ सकता है? जी असल में ना बिलाल भाई दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है कि नॉर्मल दिन में सुराख है जी, तो हमारी फाउंडेशन पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन हम ये कैपेसिटी पूरे मुल्क में बिल्ड करने में मुआवनत करते हैं। जिस तरह पेशावर में भी 2 हॉस्पिटल में हमने वहाँ पर बच्चों की पीडियाट्रिक सर्जरी में चैलेंजेस आ रहे थे, तो हमने आइडेंटिफाई किया, उनकी नर्सों को ट्रेन किया, उनको फंड्स मुहैया किए, भाई आप में आपकी चीज़ों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये विजन है कि ऑल द वे पेशावर से नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए बच्चा लाहौर या आई ना, नहीं सर, वहाँ पर उसको फैसिलिटी वहीं पे फैसिलिटी मिले। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं जैसे साहबजादी को जी सर, तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ज़रूरत है। कराची में भी होगा पहला इंशाल्लाह लाहौर में, फिर सर पेशावर, कराची, और वो फिर डिपेंड करता है मुल्तान, अल्लाह फजल फरमाए तो एक एक करके सर। डिफ़िकल्टी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पेश आ रही है? तो अभी तक तो सर काम हमारा रुका कोई नहीं है। पहली तो अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है, काम हमारा रुका नहीं है सर। जो हमें चैलेंज लगता है ना सर, वो है स्पेशलाइज्ड मैन पावर, उसको पूरी दुनिया से यहाँ लेकर आना। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, जब हम नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, कनाडा, यूके जाते हैं, तो वो कहते हैं कोई जगह हमें दे दो, हम आने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है, भाई पहले हॉस्पिटल बन जाएगा, जगह भी दे दो और उस लेवल की भी दो। जी करेक्ट, ऐसा ही है ना? करेक्ट, उस लेवल की भी हो जगह। करेक्ट, तो ये इंशाल्लाह होगी जी, इंशाल्लाह सर। आप अभी भी कभी मौका मिले बिलाल भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ, आपकी टीम आए, तो जो फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी OPD की हैं। एक तो हमने ना सर ऐसी बिल्डिंग अल्लाह ने बनवाई है कि वो अस्पताल लगता नहीं है। हम क्योंकि बच्चों ने आना है जी, बच्चे आए और वो खौफजदा होकर ना जाए। तो बच्चा जो OPD के लिए आता है ना सर, उसको हम पॉपकॉर्न फ्री में मिलते हैं, उसको कॉटन कैंडी फ्री में मिलती है, तो उसको ये बात याद रह जाएगी। आई मीन व्हेन विल गो बैक, उसको बस ये याद रहेगा मैंने कॉटन कैंडी खाई थी। क्या बात, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर का एक खौफजदा। फिर सर डॉक्टर यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर अपने कमरे में बैठे होते हैं और पेशेंट उनसे मिलने जाता है जी। यहाँ यह है कि पेशेंट कंसल्टिंग रूम में बैठा हुए, डॉक्टर साहब जाते हैं, उनको मिलकर पहले थोड़ा गपशप लगाएंगे, थोड़ा सा उसको भी एहसास होगा यार कि इट इज़ नॉट जस्ट एक बड़ी सी कुर्सी पर कोई बंदा बैठा और मुझसे बात नहीं कर रहा। क्या बात है।